ओके, नमस्कार दोस्तों। जो अग्निपथ स्कीम के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट का जो भी अपडेट है, मैं थोड़ा-सा संक्षेप में आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, आज सुनवाई होनी थी सुप्रीम कोर्ट में। अग्निपथ और जो पेंडिंग एग्ज़ाम के खिलाफ जितने भी याचिकाएँ दायर थी, उन पर उनका आज सुनवाई शुरू होना था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सारे केसेस को दिल्ली हाई कोर्ट को ट्रांसफ़र कर दिया। अब देखिए, ये टेक्निकल चीज़ें हैं, जो जुडिशियल वाले होंगे वो ज़्यादा सही तरीके से बता पाएँगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों किया। लेकिन जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बताया गया, उनके हिसाब से जो बताया गया है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि और भी बहुत सारे हाई कोर्ट जो स्टेट के हैं, वहाँ पर भी विभिन्न-विभिन्न जगहों पर यह केस पेंडिंग इनके ऊपर केस किया गया है और अपील किए गए हैं। तो जो अलग-अलग स्टेट के हाई कोर्ट में केस हैं, जो शेड्यूल्ड हैं, लिस्टेड हैं, और साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट में भी एक से अधिक इसी के संदर्भ में केसेस लिस्टेड हैं। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना इस सारे केसेस को एक ही जगह पर ला दिया जाए और वो उस पर निर्णय सुनाए। तो ये काम भी हो सकता था कि सारे केसेस जितने भी हाई कोर्ट में पेंडिंग हैं, वो सारे सुप्रीम कोर्ट में मंगा दिए जाते और सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि नहीं, जितने स्टेट्स में भी जो भी जिस भी हाई कोर्ट में या जिस भी कोर्ट में जो भी इसके खिलाफ जो भी अपील या पीआईएल दायर है, उन सभी को, और साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट में दायर है उनको भी, सभी को एक साथ लेकर के और दिल्ली हाई कोर्ट में ही इसके ऊपर सुनवाई हो। अब और दिल्ली हाई कोर्ट को ये भी निर्देश दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि इस मामले में संज्ञान लिया जाए और इसकी सुनवाई की प्रक्रिया में तीव्रता लाते हुए इसका निस्तारण जल्द से जल्द किया जाए। ये बताया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट को निर्देश के तौर पर। अब दिल्ली हाई कोर्ट को आज ये मिला है, मतलब ये तो अभी जैसे कि मतलब मौखिक बात हुई ना कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोला। अब ये लिखित रूप में सुप्रीम कोर्ट के ऑफिस से जाएगा, दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचेगा। अब देखिए, कार्रवाई ऐसी होती है, जहां तक मुझे पता है सरकारी काम का, भाई वो वहाँ से ही वो दिल्ली हाई कोर्ट जाने के लिए वहाँ से स्पीड पोस्ट करेंगे सुप्रीम कोर्ट से। अब वो भाई दिल्ली हाई कोर्ट उसको रिसीव करेगी, फिर दिल्ली हाई कोर्ट में वो लिस्ट होगा। लिस्ट होने के बाद में फिर दिल्ली हाई कोर्ट उस पे एक डेट निर्धारित करेगी, फिर उस डेट पर उसकी सुनवाई की प्रक्रिया चालू होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक और चीज़ जो ये फंसाया है, या उनका जो निर्देश है उसके हिसाब से अगर देखा जाए, तो उन्होंने कहा कि बाकी सब हाई कोर्ट के भी जितने पेंडिंग हैं वो सब एक साथ करें। तो हो सकता है कि दिल्ली हाई कोर्ट इस बात का भी प्रतीक्षा करे। सुप्रीम कोर्ट से जो केस थे 3-4 जो भी रहे हैं, वो ट्रांसफ़र हो गए, दिल्ली हाई कोर्ट को मिल गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो स्टेटमेंट है उसमें ये भी कहा गया कि बाकी जो भी हाई कोर्ट में पेंडिंग है, उनको भी आप ही मतलब ले करके एक साथ इस पर सुनवाई कीजिए। तो हो सकता है दिल्ली हाई कोर्ट एक निर्देश, सुप्रीम हाई कोर्ट के निर्देश के आधार पर बाकी हाई कोर्ट को पहले एक निर्देश जारी करके चिट्ठी लिखें कि भैया आपके पास यदि कोई केस अग्निपथ, अग्निवीर या आर्मी पेंडिंग एग्ज़ाम या एयरफोर्स ज्वाइनिंग से रिलेटेड है, तो आप वो हमें ट्रांसफ़र कीजिए। अब ये यहाँ से ऐसा लिखित रूप पर भेजेंगे सभी हाई कोर्ट को, फिर सभी हाई कोर्ट से उनका जवाब आएगा। सभी जवाब आने के बाद में सबको एक साथ करने के बाद में दिल्ली हाई कोर्ट फिर उस केस को लिस्ट करेगी, और लिस्ट करने की प्रक्रिया में जितने हाई कोर्ट से चीज़ें आएंगी, उन सभी के जो भी वकील होगा उनकी भी मौजूदगी मेरे हिसाब से अनिवार्य होगी उस दिल्ली हाई कोर्ट में। फिर उसके बाद में दिल्ली हाई कोर्ट एक डेट निर्धारित करेगी और फिर इस पर सुनवाई की प्रक्रिया चालू होगी। तो बाकी कानूनी ज्ञान मुझे भी बहुत अधिक नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, समय तो इसमें लगने वाला है। बहुत जल्दी अगर आपको कोई कह रहा है कि नहीं बस अब होने वाला है, कि अब आज कल में हो जाएगा, अगर ऐसा होना होता तो सुप्रीम कोर्ट में हो जाता ये बात। लेकिन अगर इस चीज़ों को इस तरीके से कहा गया है, तो फिर इसमें ये नहीं है कि मतलब केस को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है, या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं ये गलत केस है, इस पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए,
या फिर हम नहीं मानेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने बस एक माध्यम दिया है, एक जरिया दिया है कि भैया जो काम मैं करूँगा वही काम मैं किसी और को बता देता हूँ, अपने जूनियर को, वो करेगा, बस इतना ही कहानी है। तो चूँकि सुप्रीम कोर्ट में और भी केसेस रहते हैं बहुत सारे, तो सुप्रीम कोर्ट देखे कि इसमें इतने सारे अलग अलग हाई कोर्ट में भी है और दिल्ली हाई कोर्ट में भी है, जो शौर्य भारत से किया हुआ था कैप्टन साहब ने। तो फिर उसके हिसाब से अगर आप देखते हैं तो उन्होंने एक जरिया दे दिया है दिल्ली हाई कोर्ट को। लेकिन चीज़ें पेचीदा तो हो जाएंगी, क्योंकि भाई अब दिल्ली हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के सारे केस ट्रांसफ़र करेंगे, उसको टेक ओवर करना पड़ेगा। फिर उन सभी हाई कोर्ट को या तो सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे, मुझे नहीं लगता सुप्रीम कोर्ट निर्देश देगी, दिल्ली हाई कोर्ट ही निर्देश देगी बाकी कोर्टों को कि भाई आप अपने पास लंबित इस मामले में जो भी केस है वो हमारे पास ट्रांसफ़र कीजिए, और उसके बाद हम उस पर सुनवाई के लिए लिस्ट करेंगे और एक तारीख फिर डिसाइड करेंगे। और उस प्रक्रिया में उन सभी जो हाई कोर्ट से आएंगे उनके वकील की भी पेशी जरूरी अनिवार्य होगी। देखते हैं आगे इसमें क्या क्या कार्रवाई होती है। कल के बाद कुछ न कुछ पता चलेगा कि दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर क्या निर्देश जारी करती है, या उनका क्या स्टैंड रहता है, उनके तरफ से क्या स्टेटमेंट आता है। उसके बाद और चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। तब तक के लिए तो यही सोच सकते हैं कि भैया बहुत जल्दी इसका निर्णय आने का संभावना, जैसा हम लोग सोच रहे थे कि 2 दिन 4 दिन हफ्ता भर में आ जाएगा, इसकी संभावनाएं थोड़ा कम लग रहा है मुझे। लेकिन मैं अभी कुछ भी कह नहीं पाऊँगा। बाकी एक बार दिल्ली हाई कोर्ट का अपना स्टेटमेंट ऑफिशियल आ जाए तो फिर हमें थोड़ा सा पता चलेगा कि भैया इस प्रक्रिया में और कितना समय लगने वाला है, और हमारे जो भी पेंडिंग एग्ज़ाम के अभ्यर्थी हैं या एयरफोर्स के ज्वाइनिंग वाले पेंडिंग विद्यार्थी हैं वो कब तक की उम्मीद लगाएं और कब तक उनको न्याय का मिलने का भरोसा हो। बाकी ये तो है कि केस स्थगित नहीं की गई है, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट ही किया है, बस उन्होंने केस को ट्रांसफ़र किया है। चीज़ें सुनवाई होंगी, बस यही है कि कब तक होती हैं इस पर स्पष्टीकरण आने में अभी कुछ दिन तो लगेगा कि कब तक सुनवाई चालू होगी। हौसला रखना है। अगर जीवन में हमने किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया है तो ऊपर वाला हमारे साथ भी बुरा नहीं करेगा। देखते हैं आने वाले समय में चीज़ों का रुख किस ओर रहता है। बस आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट थी और अब आखिरी उम्मीद दिल्ली हाई कोर्ट है। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट इस पर अगर कोई अपना डिसीजन दे देता है तो उसको कोई चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में नहीं कर पाएगा, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट में जो फैसला होगा वो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ही हो रही है। इसलिए दिल्ली हाई कोर्ट के डिसीजन को फिर से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऑप्शन तो मेरे हिसाब से कानूनी तौर पर बचता नहीं। तो आप मान के चलिए कि आज के बाद जो आर्मी पेंडिंग एग्जाम के अभ्यर्थी थे, अग्निपथ के ऊपर जो भी केस था वो आज के डेट में सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो रहा है, दिल्ली हाई कोर्ट में हो रहा है। तो उनके लिए दिल्ली हाई कोर्ट ही सुप्रीम कोर्ट है। ऐसा नहीं कि दिल्ली हाई कोर्ट कोई डिसीजन दे देगी फिर उसको कोई चैलेंज करके सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हो जाएगा, ऐसा चीज़ होना नहीं चाहिए। बाकी ईश्वर से प्रार्थना है कि इतने समय से जितनी माँओं की दुआ उनके बच्चों के साथ है वो दुआ एक दिन काम आएगी। जय हिंद,